So hello everyone, my name is Amit Raj and today we are going to study class in SST. So let's see what we are going to study in this lecture. तो आइए हम लोग समझते हैं कि हम लोग लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखिए आज का हमारा टॉपिक है, उसका क्या नाम है, हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट। आइए हम लोग समझते हैं कि जो ये टॉपिक का नाम है हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट, तो इससे जो ये टॉपिक है उसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने हैं हम लोग समझते हैं। अब देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और जो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग समझते हैं बारी बारी से इस टॉपिक में क्या क्या चीजें दी गई हैं और हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या चीजें समझने में अच्छी लगेंगी। और मतलब देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को समझने में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि देखिए बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है। इस जो चैप्टर है बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है, तो आप लोग समझने में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। आइए हम लोग समझते हैं कि यहाँ चीजें क्या लिखी हुई है। यहाँ लिखा हुआ हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट। आइए हम लोग समझते हैं कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। यहाँ क्या लिखा हुआ हंगर, हंगर का मतलब क्या होता है, भूखमरी। हंगर का मतलब भूखमरी। देखिए मान लीजिए कि अगर कोई भी लोग है, अगर वो मतलब बहुत सारे, देखिए हंगर, देखिए भूखमरी का मतलब ये नहीं कि अगर मान लीजिए एक लोग मरेंगे भूख से तो उसको भूखमरी बोल देंगे। भूखमरी उसको बोलेंगे जब बहुत ही बड़े पैमाने पर लोग मरने लगे, भूख के मारे मरने लगे, खाना उनको ना मिले, वो बिना खाए मरे, और मतलब कि बहुत ही क्या हो कि मतलब भूखमरी की हालत आ जाए, मतलब कि बहुत ही लोग मरने लगे, बहुत ही बड़े पैमाने पर लोग मरने लगे, तो उसे क्या होगा, उसको भूखमरी बोल देंगे। एक दो लोग को मरने से कुछ नहीं होगा। देखिए एक दो लोग मरेंगे तो उसको भूखमरी नहीं बोलेंगे। भूखमरी उसको बोलेंगे जब बहुत ही लोग बड़े पैमाने पर मरेंगे। देखिए उसको भी एक तरह से बोल, जो दो तीन लोग मरेंगे उसको भी एक तरह भूखमरी बोल सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा बड़े पैमाने पर लोग मरेंगे उसको भूखमरी बोलना एक तरह से सही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग समझिए कि हंगर का मतलब क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ हार्डशिप। तो आइए हम समझते हैं कि हार्डशिप का मतलब क्या है। हार्डशिप का मतलब ये देखिए कि अगर मान लीजिए कोई भी आप वर्क करते हैं तो उसको अगर सही से वो करना है, अगर उसमें आपको अच्छे से पैसे कमाने हैं तो आप उसमें हार्डशिप करेंगे, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो इसका मतलब हार्डशिप का मतलब ये है कि बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसे क्या बोल देंगे हम लोग, जो लोग कड़ी मेहनत करेंगे उसे क्या बोल देंगे, हार्डशिप बोल देंगे। यहाँ लिखा हुआ रिवॉल्ट। आइए हम समझते हैं कि रिवॉल्ट का मतलब क्या है। रिवॉल्ट का मतलब ये युद्ध, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा ये होगी, मतलब देखिए युद्ध मतलब यहाँ पे रिवॉल्ट का मतलब यही है कि बहुत सारी लड़ाई झगड़े और युद्ध हुए। लेकिन देखिए इस टॉपिक में आप लोग समझेंगे कि बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है। आप लोग ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आइए मैं समझाता हूँ कि इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 1830 एक ईयर था। देखिए 1830 साल था, जो 1830 था, जो 1830 ईयर था। क्या हुआ कि जो 1830 में क्या हुआ कि ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, जो हमारा 1830 साल आया यूरोप में, जो 1830 साल आया, तो वहां क्या हुआ कि जो 1830 साल था उसमें क्या हुआ कि ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। देखिए जो यूरोप था उसमें बहुत ही ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप देखने को मिली। लोग पैसा कमाने के लिए बहुत ही मेहनत करते हुए नजर है। मेहनत करते हुए क्यों नजर है आपको मैं सारी चीजें यहाँ बताऊंगा। तो यहाँ क्या ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, बहुत ही एक ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप देखने को मिली। कहाँ पर, यूरोप में। ठीक है, आप इतना समझ गए। जो 1830 साल था उसमें बहुत ही ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप देखने को मिली। कहाँ पर, यूरोप में। इतना मौसम है। उसके बाद लिखा हुआ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्या हुआ कि 1830 जब साल आया तो उसमें क्या हुआ कि बहुत ही तेजी से क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तो पॉपुलेशन पूरे यूरोप में क्या हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो उससे बहुत सारी चीजों की मांग उठी। तो मैं बताऊंगा कि आगे कौन कौन चीजों की मांग उठी, क्या देखिए आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या क्या चीजें हो सकती है। देखिए मान लीजिए अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ी तो ये होगा कि देखिए मान लीजिए कि पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई तो ये होगा कि देखिए खाने की मांग बढ़ेगी, कपड़े की मांग बढ़ेगी, रहने के लिए जगह की मांग बढ़ेगी। तो बहुत सारी चीजें क्या होती है, बढ़ेंगी। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन से क्या होगा कि बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी, बहुत सारी चीजों की मांग बढ़ेगी। तो मान लीजिए खाने की मांग बढ़ेगी, पानी पीने की मांग बढ़ेगी, और सब सब्जियों की मांग बढ़ेगी, तेल की मांग बढ़ेगी, मतलब बहुत सारी चीजों की मांग बढ़ने लगी अचानक से। क्योंकि देखिए अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा कि खाने की मांग बढ़ेगी, बहुत सारी चीजों की मांग बढ़ने लगेगी। इतना मुझे समझ गए। तो क्या हुआ कि जब 1830 साल आया तो क्या हुआ कि जो यूरोप था उसमें बहुत तेजी से क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ने लगी। देखिए जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो क्या हुआ कि जब खाने की मांग बढ़ने लगी तो लोगों को क्या हुआ कि जब खाने की मांग बढ़ने लगी, मान लीजिए कि एक घर में 10 लोग हैं, और फिर क्या हुआ कि 10 लोग अच्छे से 10 लोग हैं और 2 लोग कमाने वाले हैं, तो अच्छे से क्या कर सकते हैं कि अपने घर को खिला सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि वहीं पे क्या हुआ कि और भी लोग बढ़ने लगे और सिर्फ 2 ही लोग कमाने वाले, तो उससे क्या हुआ कि एक तरह से कमी आ जाएगी, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट में कमी। कि क्या हुआ कि अच्छे से लोग खिला नहीं पाएंगे, फीड नहीं कर पाएंगे अपने घर वालों को। जैसे मान लीजिए कि 10 लोग घर में रहते हैं और उसमें और भी 15 लोग हो गए, 20 लोग हो गए, तो क्या होगा, उससे खाने की मांग बढ़ेगी और जो हमारी एसेंशियल नीड्स हैं उसकी मांग बढ़ेगी। तो क्या होगा कि सिर्फ 2 ही लोग कमाने वाले हैं घर में और 10 लोग खाने वाले हैं, तो उससे कैसे काम चलेगा। क्योंकि देखिए कि 2 लोग कमाने वाले 10 लोग खाने वाले हैं, तो उससे क्या होगा कि वो एक तरह से इम्बैलेंस हो जाएगा। तो यही दिक्कत है कि जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो बहुत सारी चीजों की मांग बढ़ने लगी।
यहाँ पे लिखा हुआ राइज ऑफ फूड प्राइसेस। क्या हुआ कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ राइज ऑफ फूड प्राइसेस। क्या हुआ कि जो खाने की चीजें थी वहां पर यूरोप में, उसकी भी प्राइस बढ़ने लगी। उससे भी और लोगों को परेशानी होने लगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भाई मांग भी बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो भाई प्राइस बढ़ेगी। तो क्या हुआ कि राइज ऑफ फूड प्राइसेस होने लगा। जो फूड प्राइस थी, जो वहाँ की खाने की चीजें थी, उसकी क्या होगी, प्राइस बढ़ने लगी। कहाँ पर, यूरोप में। यहाँ पे लिखा हुआ माइग्रेशन। देखिए माइग्रेशन क्यों होता है, माइग्रेशन देखिए क्या हुआ कि जो वहाँ यूरोप के लोग थे, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, जो रूरल एरिया के लोग थे, तो क्या हुआ कि वो शहरों की तरफ पलायन करने लगे। शहरों की तरफ पलायन क्यों करने लगे, क्योंकि क्या हुआ कि देखिए लोग क्या होने लगे, बेरोजगार होने। लोग पहले से एक तरह से बेरोजगारी से परेशान थे। जो यूरोप के लोग थे वो पहले से बेरोजगारी से परेशान थे। तो क्या हुआ कि और जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो क्या हुआ कि लोग ऐसे ही बेरोजगारी से परेशान थे, और ऊपर से पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो और भी लोगों को दिक्कतें होने लगी। तो क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि हम शहर में जाएंगे तो हमको क्या कहते हैं कि रोजगार मिलेगा, कुछ चीजें करने को मिलेंगी, जिससे हमारे घर पैसा है। तो क्या हुआ कि लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर प्रस्थान करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइग्रेशन होने लगा। ठीक है, माइग्रेशन का देखिए, देखिए मान लीजिए कि गांव में लोग रह रहे हैं और फिर वो शहर में जाते हैं, तो उनको इधर उधर भटकना पड़ता है, इधर उधर अपनी जगह ढूंढ के रहना पड़ता है। तो वो क्या, जो वहाँ गाँव के लोग तो क्या होने लगे, जो शहरों में जाकर स्लम एरिया में, जो वहाँ का झोपड़पट्टी के क्षेत्र था, वहां पर जाकर लोग रहने लगे। जो वहां पर स्लम्स थे, वहां पर लोग जाकर रहने लगे। उसके बाद आपको मैं सुना कि राइज ऑफ फूड प्राइसेस होने लगा। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ बैड हार्वेस्ट। क्या हुआ उस समय जो वहाँ के लोग जो फसल उगा रहे थे, वहां पर क्या हुआ कि बैड हार्वेस्ट हो गया। वेदर के चलते कुछ चीजें हो गई, जिससे क्या हुआ कि जो वहाँ की फसल थी वहाँ खराब हो गई। देखिए पहले से लोग अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान है, पॉपुलेशन से परेशान है, और खाने की उससे की जो प्राइस बढ़ उससे परेशान है। ऊपर से क्या हुआ कि बैड हार्वेस्ट हो गया, और भी लोग परेशान हुए, क्योंकि बताइए पहले से इतनी चीजों से परेशान है, ऊपर से क्या हुआ कि बैड हार्वेस्ट हो गया। जो वहाँ की फसल थी वो भी बेकार हो गई। देखिए जब फसल बेकार हो गई, मान लीजिए कि कोई कंट्री है, उसमें 10 किलो गेहूं होता है, जिसे पूरी कंट्री आराम से खा लेती है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ कि 10 केजी गेहूं होता है तो पूरी कंट्री खा लेती है आराम से। अब क्या हुआ कि बैड हार्वेस्ट हो गया। बैड हार्वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि फसल खराब हो गई। तो फसल खराब, उससे क्या हुआ कि 5 केजी ही सिर्फ गेहूं हुआ। तो सिर्फ 5 केजी गेहूं हुआ तो क्या हुआ कि देखिए अब सारे लोग तो खा नहीं पाएंगे। जो अमीर लोग हैं वो तो खरीद खा लेंगे। जो अमीर लोग, वहाँ के जो कंट्री के अमीर लोग हैं, जो रिच पर्सन होंगे, वो खरीद के खा लेंगे। क्योंकि देखिए 5 किलो गेहूं हुआ है। पहले देखिए एक कंट्री में 10 किलो गेहूं खाने वाले लोग हैं। मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि एक कंट्री में सिर्फ 10 किलो गेहूं खाने वाले लोग हैं। अब क्या हुआ कि बैड हार्वेस्ट हो गया, फसल खराब हो गई, उससे पैदावार भी कम हो जाएगी। पैदावार कम हो गई तो क्या हुआ कि अमाउंट कम हो गया गेहूं का अमाउंट खत्म, मतलब कोई भी क्रॉप उसका अमाउंट कम हो गया, उससे लोगों को परेशानी हो लगी। तो क्या हुआ कि देखिए जो अमीर लोग हैं वो तो खरीद खा लेंगे, मतलब कि चाहे प्राइस बढ़े चाहे ना बढ़े, वो तो खरीद खा ही सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको परेशानी हो लगी। तो उनको परेशानी इसलिए होने लगी क्योंकि देखिए जब फसल सही से हुई नहीं, और जो फूड प्राइसेस और बढ़ने लगे। फूड प्राइसेस देखिए, फसल खराब हो गई तो फूड प्राइस क्यों बढ़ गई। आप लोग सोच रहे होंगे फसल खराब हो गई तो फूड प्राइस क्यों बढ़ी। देखिए लाजमी बात है कि मान लीजिए कि आप लोग को बताया कि जो एक कंट्री उसमें 10 किलो गेहूं खाने वाले लोग हैं और 5 किलो गेहूं हो गया, उससे क्या हुआ कि फूड प्राइस बढ़ने लगे। क्योंकि देखिए इसमें ये हुआ कि देखिए अगर फूड प्राइस नहीं बढ़ाई जाएगी तो फिर वो रिकवर नहीं हो पाएगा अच्छे से। लोग उसको सही से, मतलब कि जो हमारी जो फूड प्राइस बढ़ी है उसको अगर फूड प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो कवर नहीं पाएंगे। तो क्या होगा कि इससे जब फूड प्राइस बढ़ गई, जो गरीब लोग थे वहाँ के लोग थे, वो क्या वो बहुत परेशान होंगे, क्योंकि वो अपने खाने की चीजें खरीद नहीं पा रहे थे, तो बहुत ज्यादा परेशान होंगे। और ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट था ही। उसके बाद लिखा हुआ इन 1840, जो 1848 का समय था, उसमें क्या हुआ कि पीपुल कम ऑन द रोड्स ऑफ पेरिस। जो देखिए 1830 में ये सब सारी चीजें चली आ रही थी, बहुत सारी परेशानी चली आ रही थी। अभी इन सारी चीजों का समाधान नहीं हुआ सही से। उसके बाद क्या हुआ कि 1848 में क्या हुआ, लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगे। बहुत ज्यादा जो यहाँ पे चीजें हो रही थी, उससे लोग क्या हुआ, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। 1847 में क्या हुआ कि जो यूरोप के लोग थे, जो पेरिस के लोग थे, वो क्या हुआ, रोड पे उतारे। रोड पे उतारने का मतलब ये है कि वो आकर रोड पे उतार गए और प्रोटेस्ट करने लगे। किसके खिलाफ, राजा के खिलाफ। क्योंकि क्या चल रहा था, कंजर्वेटिज्म अभी चल रहा था। 1815 से चल रहा है कंजर्वेटिज्म, 1815 चल रहा है, 1830 पढ़ रहे हैं और 1848 पढ़ रहे हैं। तो 1815 से कंजर्वेटिज्म चल रहा है। और किसको राजा बनाया गया था, लुईस फिलिप को। तो लुईस फिलिप अपने आराम से राजभवन में रहते थे, इनको कोई दिक्कत था नहीं, क्योंकि राजा थे, अपने से आराम से खाते पीते सोते थे, इनको कोई दिक्कत था नहीं। दिक्कत किसको थी, आम जनता को। तो क्या हुआ, आम जनता रोड पर निकल गई और लुईस फिलिप के सामने जाकर प्रोटेस्ट करने लगी। तो क्या हुआ, लुईस फिलिप डर के क्या हुआ, वहां से भाग निकला। ठीक है, लुईस फिलिप के नाम के लिए लुईस फिलिप क्या हो गया, वहां से भाग निकला। क्योंकि लोग प्रोटेस्ट करने लगे, लोग मांग करने लगे कि खाने की जो चीजें हैं उनपे प्राइस कम की जाए, रोजगार को बढ़ाया जाए। लेकिन लुईस फिलिप के पास कुछ था नहीं,
वो क्या हुआ कि वहां से भाग गया डर के मारे, ठीक है। उससे क्या हुआ कि एक नेशनल, जो वहां की नेशनल असेंबली थी, क्या हुआ कि नेशनल असेंबली सेट की गई। जो वहां की नेशनल असेंबली थी उसने क्या हुआ कि एक सफरेज, सफरेज मतलब कि अपॉइंट की। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। तो क्या हुआ कि जो राइट टू वोट था वो किन लोगों को था? सिर्फ मेल्स को था। मेल्स में भी किसको? जो 21 साल से ऊपर है उनको ही सिर्फ वोट देने का अधिकार था। और किसके द्वारा ये लागू किया गया था? नेशनल असेंबली के द्वारा। ये सब आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। देखिए क्या हुआ, जो राइट टू वोट था वो सिर्फ मेल्स को था, और जो एज थी उनकी, जो मेल्स थे वो सिर्फ 21 साल से ऊपर लोगों को वोट देने का अधिकार था, और सिर्फ मेल्स को अधिकार था। यहाँ पर वुमेन्स को भी बात नहीं की गई, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ नेशनल व्हाट्सएप वर सेट अप फॉर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। क्या हुआ कि बहुत सारी सरकारी दुकानें खोलेगी, सरकारी राशन की दुकानें खोलेगी, जिससे कि लोग अपना सामान सस्ते दामों पर खरीद सके और बेच सके। इससे क्या हुआ कि लोगों को थोड़ा आसानी तो हुआ, क्योंकि जब नेशनल वर्कशॉप सेटअप हो गए, जब बहुत सरकारी दुकानें सेटअप हो गई, उससे लोगों को रोजगार मिलने लगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छा काम हुआ। अब लिखा हुआ स्मॉल प्रोड्यूसर्स फेस्ड स्टिफ कंपटीशन। जो वहाँ के जो यूरोप के लोग थे, जो स्मॉल प्रोड्यूसर, जो बहुत सारी चीजें बनाते थे छोटे छोटे मोटे स्तर पर, जो वहाँ यूरोप के लोग थे वो बहुत सी चीजें बनाते थे। तो क्या हुआ कि बहुत स्टिफ कंपटीशन फेस करने लगे। वो स्टिफ कंपटीशन क्यों फेस करने लगे? क्या हुआ कि देखिए जो इंग्लैंड की कंपनियां थी, इंग्लैंड में क्या हुआ, औद्योगिकरण हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो इंग्लैंड में क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनी सेटअप होने लगी, इंडस्ट्री सेटअप होने लगी। तो वहां पे क्या हुआ कि जो वहां की इंग्लैंड की इंडस्ट्री थी वो सस्ते दामों पर लोगों को सामान बेचती थी। तो इससे क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई देखिए जो वहाँ के पहले हैंडलूम्स थे, हैंडलूम का मतलब ये होता है कि देखिए जो वहाँ के जो यूरोप के लोग थे वो क्या अपने हाथों से बनाया करते थे, क्योंकि पहले वहाँ मशीन थी नहीं। तो क्या हुआ, जो यूरोप के पुराने लोग थे वो अपने हाथों से सारी चीज बनाया करते थे। तो क्या हुआ कि जब मशीन आने लगी तो मशीन तेजी से काम करती थी, और जो लोग मांग करते थे उसको तेजी से क्या करती थी, पूरा कर देती थी। जो वहाँ के यूरोप के लोग थे परेशान हुए, क्योंकि वो अपने हाथों से बनाते थे, तो भाई उनको समय लगता था, पैसा भी लगता था। तो इसलिए क्या हुआ कि जो वहाँ के स्मॉल प्रोड्यूसर थे वो थोड़ा ज्यादा दाम पर सामान बेचते थे। इससे क्या हुआ कि लोग तो नाखुश थे, क्योंकि भाई लोग को सस्ते दामों पर सामान मिलेगा तो वो खरीदेंगे। जो मतलब कि ज्यादा दाम पे सामान मिलेगा उसको खरीदेंगे नहीं, जो कम दाम पे सामान मिलेगा उसी खरीदेंगे। इससे क्या हुआ, लोग जो वहाँ के स्मॉल प्रोड्यूसर थे वो परेशान हो गए। तो इससे देखिए यही जो लिखा हुआ कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स फेस्ड स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स। जो स्मॉल वहां के प्रोड्यूसर थे वो स्टिफ कंपटीशन फेस करने लगे, किससे? इंग्लैंड की कंपनियों से। इंग्लैंड की जो मशीन मेड गुड्स थे उससे क्या हुआ कि लोग स्टिफ कंपटीशन फेस करने लगे। तो ऐसा है कि आप लोग ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और आप लोग को कोई भी अगर डाउट होता है, थोड़ा सा आपको डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आपको मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। मैं पार्ट 2 में भी आपको एक टॉपिक बचा हुआ है इसी से रिलेटेड, उसको मैं बताऊंगा। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को समझ आएगी किस तरह से यूरोप जो लोग थे उनसे डिस्क्रिमिनेशन होता था। डिस्क्रिमिनेशन इस आधार पर मतलब कि लोगों को दबाया जाता था वहां पे। तो आपको मैं समझाऊंगा उस टॉपिक में, उस वीडियो में, कि क्या क्या चीजें थी उसमें। तो ये पार्ट 1 वीडियो था। तो ऐसा आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह से पढ़ते रहें। और भी सारे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसे फॉलो करते रहिएगा। सो थैंक यू।